आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। अभी हम मौजूद है वृंदावन की सरजमीन पे, जहां पे एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो हिफ्ज़ के असातिज़ा कराम हैं, हिफ्ज़ के जो उस्ताद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी तालीम देते हैं। क्या आपके मदरसे से हर साल वक्तन फ़वक्तन यहाँ से बेहतरीन हुफ़ाज़ कराम फ़ारिग होकर के अपने एरिया में, अपने इलाके में जाते हैं। जी, स्वागत है हमारे चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ में। क्या कहेंगे गार्जियन को जो अपने बच्चों को कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पे हिफ्ज़ करने से पीछे रखवाते हैं या खुद पीछे रह जाते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि बंदे नाचीज़ को आपने इस चैनल के साथ वाबस्ता किया और जोड़ा। मैं इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। और अब ये बात है कि हुफ़ाज़ कराम जो अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से अता करदा एक अज़ीम तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने इस अज़ीम तोहफ़ा की कदर दानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे इस दिल में भी इसकी अज़मत को बैठाए। और जामिया इस्लामिया वृंदावन में इसके गार्जियन और इसके पेरेंट्स और वालिदैन ने जब इन तमाम बच्चों को दाखिला और एडमिशन कराया तो एक आज़म लेकर और एक तहैया और एक दाइया अपने अंदर पैदा किया था कि मैं अपने बच्चों को दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता कर रहा हूँ और मैं इनको हाफिज़ कुरान बनाने की नीयत कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका अरमान आज ये पूरा हुआ। और मैं उनके गार्जियन जो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने से कतराते हैं, पीछे हटते हैं, उनको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, जामिया इस्लामिया वृंदावन की तर्जुमानी करते हुए बहैसियत यहाँ के उस्ताद शेख अब्दुल माजिद इशाती, जो आपके इस स्टेज के मंच से कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम रब्बानी में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि कोई है जो इस कुरान को याद करे, मैंने उसके लिए सहल और आसान कर दिया। कोई है जो इस कुरान को याद करे, मैंने उसके लिए सहल और आसान कर दिया। और इसी और एक मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया वलक़द इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं और मैं ही इसकी हिफाजत का अपने ज़िम्मे लिया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरीके से वक्तन फ़वक्तन जामिया इस्लामिया वृंदावन से बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की सआदत से मालामाल फरमाए। और इस पर मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। वमा अलैना इल्ला। पूछने की कोशिश करते हैं कि कितने मेहनत और लगन से इन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों में बसाया है। जी, क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस मदरसे में 2021 में आया। 1 साल में नाज़रा मुकम्मल किया जी, और 2.5 साल के अंदर कुरान को 30 पारे को अपने सीने में बसाया। और उन गार्जियन को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को मदरसे में आने से रोकते हैं या किसी वजह से मदरसे में नहीं आने देते हैं? वो बदनसीबी हो गार्जियन जो अपने बच्चों को मदरसे में आने से रोकते हैं। जी, यहाँ पे दीनी और असली तालीम दोनों दी जाती है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जामिया इस्लाम वृंदावन में भेजें और यहाँ के निज़ाम को और यहाँ के निसाब को अच्छे तरीके से मलहूज़ करें। तो जैसे कि आपने सुना, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ के निज़ाम को देखना है, यहाँ के दरसियात के माहौल को देखना है तो आप खुद आइए और यहाँ आकर के देखिए। आपको भरपूर तरीके से यहाँ पे पूरे आपको वज़ाक़ता के साथ और पूरे जो दरसियात का जो निज़ाम है वो पूरे मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। आपके सर पे कुरान मजीद का दस्तार रख दिया गया है, यानी दस्तार से सजा दिया गया है। क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं अपने कारी साहब का, कारी अब्दुल माजिद साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम असातिज़ा कराम की, जी, जिनके बदौलत से हम यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करते हैं। और हमारे उस्ताद जो हमें हर वक्त कुछ सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम हाफिज़ कुरान हैं। और हमारे वालिदैन जिनकी कितनी कुर्बानियाँ रही है वो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं।
उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को कुरान मजीद को याद करने से रोकते हैं या मदरसे में एडमिशन कराने से रोकते हैं, दाखिला नहीं लेने देते हैं? क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे गार्जियन को? ऐसे तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जी जो दीनी तालीम से पीछे हटते हैं। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको भी हमारी तरह मदरसे में भी डाला जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए कितने खुश नसीब है इन उफ़ाज़ कराम के वालिदैन जिन्होंने इन जामिया इस्लामिया बिरिंदाबन को चुना और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा, और तकरीबन 2.5 साल या 3 साल की तवील मुद्दत में यहाँ के बच्चों ने जो फारिगिन जो हुफ़ाज़ कराम हैं, इन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पे अपने सीनों में बसाया। ये मैं बता दूं कि अल्लाह का कलाम ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चा अगर इसमें लग जाता है तो असरज कराम की मेहनत, वालिदैन की सब्र से वह बच्चे अपने मंजिल को पा लेते हैं, और उसी के नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं जामिया इस्लामिया बिरिंदाबन की सरजमीन पे हूँ और आप देख रहे हैं जामिया इस्लामिया बिरिंदाबन के तालिबे इल्म से जिन्होंने यहाँ के जो तालीमी मेयार थे, यहाँ सरज कराम ने साफ तौर पे बताया, और फिर यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी तालीमी सिलसिला और तालीमी मेयार के बारे में बताया, और जाते जाते यहाँ के तालिबे इल्मों ने ये पैगाम दिया कि अगर आपको भी अपने बच्चों की एडमिशन कराना है तो आप चले आइए जामिया इस्लामिया बिरिंदाबन के अंदर, जहाँ एक तरफ कुरान मजीद को हिफ्ज़ कराया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ असरी तालीम से भी बच्चों को आरास्ता किया जाता है। तो इसी तरीके के न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।